हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपने बच्चों को टाइम देखना सिखा सकते हैं। पिछले 2 सेशन में हम लोगों ने बच्चों को एनालॉग क्लॉक में टाइम देखना सिखाया था और आज के इस सेशन में हम लोग बच्चे को डिजिटल क्लॉक में टाइम देखना सिखाएंगे। एनालॉग क्लॉक की जगह अगर हम लोग डिजिटल क्लॉक का यूज़ करते हैं यानी कि एडेप्टेशन करते हैं तो ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा रहता है। एनालॉग क्लॉक में टाइम देखने और समझने के लिए बच्चे को बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, जैसे कि 5 की काउंटिंग आनी चाहिए, अगर छोटी सुई बड़ी सुई का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मिनट्स का कॉन्सेप्ट, आवर का कॉन्सेप्ट। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें बच्चे को बतानी पड़ती हैं। उसकी जगह पे हम लोगों को हमेशा अपने बच्चों के लिए डिजिटल क्लॉक का यूज़ करना चाहिए। हमें अपने घर पे भी डिजिटल क्लॉक लगानी चाहिए। डिजिटल क्लॉक में टाइम देखना बहुत इजी हो जाता है। हालांकि इसमें भी मिनट्स एंड आवर का कॉन्सेप्ट है, बट उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना एनालॉग क्लॉक में रहता है। आपको करना क्या है, बच्चे को इस तरीके से डिजिटल क्लॉक दिखानी है और बच्चे को बताना है कि जो आगे वाला है यानी कि 1 से लेकर के 12 तक जहाँ पर काउंटिंग आ रही है वो आवर्स है और उसके बाद मिनट्स है। यानी बच्चे को बताना है कि जब भी 2:10 हो रहा है, 1:10 हो रहा है, 3:10 हो रहा है, तो 3:10 हो रहे हैं, 4:10 हो रहे हैं या फिर 6:30 हो रहे हैं। इस तरीके से बच्चे को टाइम देखना बहुत ईजी हो जाएगा। घर पे अगर डिजिटल क्लॉक रहेगी तो बच्चा बार बार टाइम देखेगा। आप बार बार बच्चे को टाइम देखने के लिए कहिए। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग बच्चे को मिनट्स का कॉन्सेप्ट सिखाएंगे डिजिटल क्लॉक में। सपोज कि बच्चे को काउंटिंग सिर्फ 20 तक आती है, तो आपको क्या करना है, अगर बच्चा आपको बताता है कि 6 to 5 हुआ है तो आप बच्चे को करेक्ट करके कहिए कि 6:25 हुआ है। इससे बच्चे को इजीली काउंटिंग भी आ जाएगी और बच्चा टाइम देखना भी सीख जाएगा। जब भी आप बच्चे को डिजिटल क्लॉक में टाइम देखना सिखा रहे हों तो आप कोशिश कीजिए कि बच्चे के हाथ में डिजिटल वॉच पहना दीजिए। इससे एक तो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, वो बार बार अपने हाथ में देखेगा और आपको बताएगा। दूसरा, बच्चा कोरिलेट करेगा चीज़ों को, कोरिलेट करके समझाना और समझना बहुत इजी हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग क्लॉक का यूज़ जो है वो अगर घर पे एनालॉग या फिर डिजिटल क्लॉक का यूज़ कर रहे हैं तो उससे टाइम में कोई फ़र्क पड़ जाएगा। ज़रूरत है तो सिर्फ बच्चे की नीड को देखते हुए काम करने की। हमारा मेन मोटिव है कि बच्चा टाइम देखना सीख जाए। तो आप ट्राई कीजिए कि घर पे एटलीस्ट सारी नहीं तो 2 क्लॉक डिजिटल लगा लीजिए और बच्चे को हाथ में पहनने के लिए रिस्ट वॉच भी डिजिटल ही दीजिए। जब आप बच्चे को टाइम देखना सिखा रहे हों तो आप बच्चे से हर 1 घंटे में, हर आधे घंटे में टाइम पूछिए और बच्चे को बोलिए कि जाकर के वो टाइम देखे और आपको बताए। जब बच्चा टाइम बताए तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसे रीइंफोर्समेंट दीजिए। रीइंफोर्समेंट मतलब कि उसे गिफ्ट दीजिए, उसकी तारीफ़ कीजिए कि इसने बहुत अच्छा किया। बच्चे को हर छोटी छोटी बात के लिए प्रेज़ कीजिए, उसकी तारीफ़, जिसने टाइम देखना बताया। इस तरीके से अगर आप बच्चे को बार बार प्रेज़ करते हैं तो बच्चा किसी भी काम के लिए मोटिवेट होगा और उस काम को बहुत अच्छे से और बहुत आसानी से सीख जाएगा। आज के इस सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।